अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अगर आपकी भी सालाना इनकम 4 लाख से कम है तो आप भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीस माफ़ करवा सकते हैं। आप भी फ़ी कंसेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए आपने यहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड करना होगा, इसको आपने जो है यहाँ से फिल करना होगा और इसको सबमिट करना होगा। आज की वीडियो में हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना सीखेंगे, सबमिट करना सीखेंगे। उसके बाद आपकी फ़ी भी माफ़ हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक स्टूडेंट का जो है केस सबमिट करवाया था पिछले सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था और इसकी फ़ी जो है वो माफ़ कर दी गई थी। कितनी माफ़ की है वो भी आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो डिसेबल होते हैं, उनके लिए तो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्पेशल जो है कोटा रखा है, उनके लिए जो है फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन रखी गई है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रिजनर्स के बारे में बताऊंगा, ट्रांसजेंडर के बारे में बताऊंगा, ऑर्फन के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो स्टूडेंट जिनकी जो है आमदन जो है या जिनके वालिद की आमदन जो है वो सालाना जो है 4 लाख से कम बनती है, तो वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, कितने सेमेस्टर आप जो है इसमें कर सकते हैं। मज़े की बात यह कि एक बार नहीं बल्कि आप बार बार जो है फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं जो कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपकी भी फ़ी जो है वो कंसेशन हो सके। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आपकी सालाना इनकम जो है 4 लाख से ज़्यादा बनती है तो आप काइंडली इसके लिए अप्लाई ना करें, इसमें झूठ ना लिखें, क्योंकि ये गरीब स्टूडेंट्स का जो है हक है, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जी, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 100% जो कोटा रखते हैं उसमें से 30% जो है वो मैट्रिक FA BA वालों को मिलता है और 70% जो है वो यहाँ पे जो है वो जो बजट है वो ADE ADC BEd और BS के जितने स्टूडेंट हैं उन तमाम मास्टर और M.Ed और MPhil के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को मिलता है। अब फॉर एग्जांपल अगर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है 1000 रुपये रखा है तो उसमें से 700 रुपये जो है वो इन प्रोग्राम वालों को दिए जाएंगे और 300 रुपया जो है वो मैट्रिक FA BA वालों को दिया जाएगा। ठीक है, ये हर साल बजट रखा जाता है और स्टूडेंट को दिया जाता है। तरीकाकार इसका क्या है, सारा तरीका आप लोगों को आज की वीडियो में बताता हूँ। तो चले जी, वीडियो को बनाता इन्वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके को लाजमी से क्लिक कर लेना है, ताकि आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट बरवक्त मिलती है, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने इस स्टूडेंट का जो है वो किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी रिसीव एंड अंडर प्रोसेस, और इसका काम हो गया था। ठीक है, और ये शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था और इसकी भी जो है यहाँ पर वो हो गया था। हमने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए थे, ये भी आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने सबमिट करना है। आसान सा तरीका है, सिंपल से है, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सिंपली सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर आकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड कैसे करना है आपने एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर ये एक वेबसाइट को सर्च कर लेना है, AIOUSTUDY। गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है AIOUSTUDY, ये लिखना है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी जी। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ये वाली वेबसाइट है AIOUstudy.p के लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। देखें, अगर आप अप्लाई करने में आपको मसला आ रहा है या फिर आपको कोई भी जो है गाइडेंस चाहिए या फिर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखें, ये नीचे आप यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये नोटिस बोर्ड में आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ पे नीचे आने, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। आज की वीडियो में मैं 2 तरह की जो है इसके बारे में बात करूँगा, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं AIOU स्पोर्ट्स स्कीम। ठीक है, इसमें आपने आने, मैं जो है आज की वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, एक हमारे पास 101 है, SSF 101, और एक है जी स्कॉलरशिप फॉर कम्युनिटी स्कीम 106। ये 2 के बारे में बताऊँगा, बाकी आपने अगर देखनी है तो खुद देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो पहली वाली है ये जिन स्टूडेंट्स के 4 लाख से कम आमदन है उनके लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 101 के ऊपर क्लिक किया तो उसकी तमाम एप्लीकेशन मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पहले आपने ये डाउनलोड कर लिया, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ गया, इसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, एक पेज के ऊपर आप निकलवा सकते हैं या फिर आप रीजनल ऑफिस से ये फ्री में भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो नीचे बयान हल्फी है इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ये क्लियर हो गया, ये 2 आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिए, इनके ऊपर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 बहुत ज़रूरी हैं। अब ये जो तीसरा है इसमें जो है लिखी हुई है स्कीम के बारे में कि ये किन लोग, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलें इसको मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। देखें, सबसे पहली बात कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि ये जी है कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए। पहला सेमेस्टर आपने जो है कंप्लीट करना होगा, दूसरे सेमेस्टर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एनरोल इन सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 4 लाख से आमदन कम है। ठीक है, और तीसरा जो है अगर आप तीसरे सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर दूसरे सेमेस्टर के जो है आपके सारे सब्जेक्ट का पास होना ज़रूरी है।
अगर चौथे सेमेस्टर में करना चाहते हैं तो फिर थर्ड के आपके सारे सब्जेक्ट का पास होना ज़रूरी है। अगर आप एक में भी फेल हैं फिर आप नहीं कर सकते। एक बार आप कर सकते हैं विदाउट एनी रिजल्ट, इनके दूसरा सेमेस्टर में आप जो है बिल्कुल आपके फर्स्ट सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट फेल भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा सेमेस्टर में जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप जो है दूसरे का पास होना ज़रूरी है। इसी तरह आप जो है सब सेमेस्टर के लिए कर सकते हैं, फिर पिछले का पास होना ज़रूरी है। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको पता चल गया सबसे पहली बात यह कि जिन स्टूडेंट के 4 लाख से जो है आमदन कम है सालाना, अगर वो वालिद पे डिपेंड करते हैं, उनसे खर्चा लेते हैं तो फिर जो है उनकी जो है 4 लाख से कम होनी चाहिए। जो खुद जॉब करते हैं तो उनकी 4 लाख सालाना कम बनती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि स्टूडेंट का जो है इनरोल होना ज़रूरी है, जिनके दूसरे सेमेस्टर में होना ज़रूरी है, दूसरे में हो या तीसरे में हो, चौथे में हो, जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो बात करते हैं। आपने यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को 2 एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का कहा था। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने रीजनल ऑफिस का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा एबटाबाद है, मैंने एबटाबाद लिख लिया। अब यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, आपका जो भी प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल मेरा BS प्रोग्राम है, मैं BS लिखूंगा। अपने यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना स्टूडेंट ID लिखना है, पुराने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ID लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे ईमेल लिखना है। यहाँ पे आपने जो है अगर मैरिड है, शादीशुदा है तो मैरिड करें, शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड। मोबाइल नंबर लिखना है, पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस यानी कि आपका जो जिसके ऊपर आपको बुक्स वगैरह आती होती हैं वो पोस्टल एड्रेस, ठीक है। डाकखाने का एड्रेस लिखना है, ठीक है, पता लिखना है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने दूसरे सेमेस्टर में लिए तो फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी येस करेंगे। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे नो कर देंगे, नीचे फिर आपने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना। अगर आपने दूसरे सेमेस्टर में एक बार जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में जो हिस्सा ले लिया, फिर आप येस करके उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके कोर्स कोड यहाँ पे सारे लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे कि कब आपने लिया था, सेकंड में लिया था, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स कोड विच फाइनेंशियल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, यानी कि अभी आपका अगर सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो फिर उसके लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन कोर्स को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ये जगह बेशक आप खाली छोड़ दें, ठीक है। टोटल ड्यू फीस ये जो है वो खुद कर लेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले। अच्छा, बैक साइड पे आप यहाँ पे आएंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं यानी कि आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं तो फिर आप अपनी जॉब का नाम लिखेंगे कि आप प्राइवेट टीचर हैं, आप जॉब करते हैं कहीं पे भी, आपके ऊपर कितने लोग जो डिपेंड करते हैं, शादीशुदा हैं तो जितने भी आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर प्रूफ भी साथ अटैच कर लेना है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, यहाँ पे आप मंथली इनकम लिख लेंगे अपनी, ठीक है। अगर आप वालिदैन के ऊपर डिपेंड करते हैं यानी कि आपके वालिद आपको जो है खर्चा वगैरह देते हैं तो फिर आप यहाँ पे पेरेंट्स लिखेंगे या गार्डियन। अगर भाई वगैरह वालिद साहब जिंदा नहीं है तो आप भाई का लिख सकते हैं या फिर चाचा का लिख सकते हैं या जो भी आपके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स वालदा या वालिद आपके जो है आपको सपोर्ट करते हैं फिर आप ये वाला चेक लगाएंगे। उसके बाद अगर आपके वालिद साहब जिंदा हैं तो LIV के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके मदर भी जिंदा हैं तो LIV करेंगे। फादर का जो है यहाँ पे नाम लिखेंगे या गार्डियन का नाम लिखेंगे, वो क्या काम करते हैं यहाँ पे लिखेंगे, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उनके ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और साथ जो है आप यहाँ पे उनकी इनकम लिख लेंगे कि उनकी इतनी इनकम है, ठीक है। अब ये साथ जो प्रूफ मांग रहा है ये प्रूफ आपको कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लगाने के बाद आपने करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने CMS अकाउंट के ऊपर जाकर रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने लगा लेनी है। आपने अपनी एक शनाख्ती कार्ड की और अपने वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड की, अगर उनके ऊपर आप डिपेंड करते हैं तो उनकी भी आपने एक ID कार्ड की कॉपी लगा लेनी है अटेस्ट करवा के, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपने अटेस्ट करवाना है, ठीक है। अगर ख़ुद का आप कर रहे हैं तो फिर ख़ुद का लगाएंगे, नहीं तो आप पेरेंट्स का लगाएंगे, ठीक है। बस ये काम आपने करना है। नीचे आपने यहाँ पर अपना जो है सिग्नेचर कर लेना है, अपना नाम लिखना है, अब डेट लिख लेनी है। क्लियर हो गया। अब एक काम और आपने ये करना है, ये जो आमदनी सर्टिफिकेट है इसका आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपने सरपरस्त का नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा फिल करने के बाद आमदनी आपने यहाँ पे लिखनी है कितनी है और वो गुज़िश्ता कितने सालों से आप वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। अब देखें आपका जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का है वो भी इसको अटेस्ट कर सकते हैं, चेयरमैन भी अटेस्ट कर सकते हैं, वाइस चेयरमैन भी कर सकते हैं, या फिर गजेटेड ऑफिसर कोई भी टीचर हो जो कि 16 उसमें हो, ग्रेड में हो, तो वो इसके लिए जो एलिजिबल है वो इसको अटेस्ट कर सकते हैं। उसके पास आपने जाना है, उसने अपना नाम लिखना है, मेयर लिखने यहाँ पे लगानी है और उसको जो है आपको वो अटेस्ट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारा फिल कर लेना है, ठीक है। रोल नंबर वगैरह ये लिख लेना है। अब ये क्लियर हो गया। नीचे आपने अपना दस्तखत कर लेना है। इन दोनों का आपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपने इसको फिल करना है, फिर आपने अटेस्ट करवाना है, ठीक है। अपने ID कार्ड की कॉपी भी अटेस्ट करवानी है। उसके बाद जी आपने चले जाना है जी अपने करीबी रीजनल ऑफिस चले जाना है, ठीक है। रीजनल ऑफिस जाने के बाद उनको आपने दिखाना है, वो उसको स्कैन करेंगे, वो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी जो है अपना जो यहाँ पे CMS अकाउंट है आप उसके ऊपर खुद भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने एक स्टूडेंट का अप्लाई किया था। यहाँ पे अगर आप देखें यह एक स्टूडेंट का मैंने अप्लाई किया था। यहाँ पे देखें इसका मैंने सारा PDF बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जी कुछ सिक्योरिटी इशू है इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं सकता, बाकी इस तरह से आपने PDF बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने वही वाला एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे ये हम पे अगर आप देखें ये सेकंड आ गया और ये बयान अल्फी आ गई, इस तरह से इसने फिल किया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, मैंने आप लोगों को आमदनी सर्टिफिकेट बता दिया, इस तरह से आपने फिल करने और यहाँ पे इस तरह से आपने जो है किसी भी टीचर से अटेस्ट करवा लेने, ठीक है। नीचे आपने अपने ID कार्ड की कापीज़ लगानी है साथ, ठीक है, और उसको भी स्कैन कर लेना। और याद रखिएगा आपने अपना एडमिशन सेकंड सेमेस्टर का भिजवा देना है, ठीक है, लेकिन पे नहीं करना, उसकी जो स्लिप है वो साथ लगा लेनी है, जैसे ये, ठीक है। पे स्लिप जो है वो जो आपका चालान जनरेट होगा वो साथ आपने लगा लेना है, उसको पे नहीं करना, ठीक है, यूनिवर्सिटी को भिजवा देना है, रीजनल ऑफिस को आपने भिजवा देना और उसके बाद स्कैन करके आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी, अपना किधर चला गया ये जी, यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने CMS अकाउंट के ऊपर आ जाए, मैं होम के ऊपर चलता हूँ। CMS अकाउंट के ऊपर आने के बाद आपने जो है यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपने क्रिएट ए न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना जी अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, पहले वाले पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपने जो है 101 के लिए किया है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपना एप्टाबार रीजन है, जो भी रीजन है आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो अपना PDF स्कैन किया हुआ है, जो आपने ये जितने भी डॉक्यूमेंट उसको स्कैन करके यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है और ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने जो है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया हुआ है और डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिए। बस इतनी सी बात करके इसको अपलोड करके सबमिट करके छोड़ दें, या फिर रीजनल ऑफिस चले जाएँ, वो खुद कर लेंगे अगर आपको तरीका नहीं आता। बस ये करेंगे तो वह आपकी 35% जो है वो फ़ी जो है वो डिस्काउंट हो जाएगी। अगर आपकी 22,000 रुपये बनती है तो तकरीबन 13-14 रुपये आपको जमा करवाना पड़ेगा, बाकी जो है आपकी माफ़ हो जाएगी। और जो यहाँ पे बाकी जितने भी यहाँ पे हैं 106 वाले डिसेबल जितने भी हैं वो मैट्रिक FA BA तक जो है फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उनको भी 35% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कंसेशन दी जाएगी। अब इन्होंने किस तरह अप्लाई करने हैं उसके लिए जो है यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप 106 के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखें जी, ये आपकी जी स्कॉलरशिप फॉर कम्युनिटीज़, ये जो हमारे कम्युनिटीज़ के लोग हैं ये उनके लिए जी 106 के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे प्रिजनर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे, ठीक है। स्कॉलरशिप फॉर कम्युनिटीज़ के लिए जो है यहाँ पर ये स्कॉलरशिप का जो है फॉर्म है, यहाँ पे इसको आप जो है ओपन कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको वर्ड के फॉर्म में जो ओपन कर लिया है, ठीक है। इसको आप पढ़ लें, ठीक है, ये जो आपके सामने है इसको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह तो आपको जो है कंप्लीट जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने % जो है हमारी फ़ी माफ़ हो सकती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपकी होती है, बाकी इसमें जो है कुछ के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो डिसेबल में अगर ब्लाइंड पर्सन है यानी कि उसको नज़र नहीं आता तो उसके लिए जो है फुल जो है वो सब कुछ माफ़ है। और डिसेबल है और वो फिज़िकली कोई डिसेबल है तो फिर जो है उसके लिए जो है यहाँ पे 50% जो है उन्होंने माफ़ किया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और बाकी कुछ चीज़ें इसमें वो खुद आप रीजनल ऑफिस जाएंगे आपको बता देंगे। इनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ये है, PDF में मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बैन फ़ी आपने भी लगानी है साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जी PDF जो है वो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनका PDF जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी ये डाउनलोड हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये बयान अल्फ़ी आप लोगों के लिए भी वही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी बयान अल्फ़ी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है नीचे आ जाता हूँ मैं 106 के ऊपर और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से जो है आप बयान अल्फ़ी भी अपनी डाउनलोड कर लीजिएगा, ये है 106। तो यहाँ पे ये जी इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आप आएंगे, आपने भी ये बनवा लेना और तस्दीक लाजिम करवाने कि मेरी इतनी इनकम है, ठीक है। नहीं है तो वो भी आप साथ लिख लें, ठीक है। बाकी 106 का जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को ये वाला PDF दिखा देता हूँ, इसको स्कैन करता हूँ ताकि ये दोबारा रिफ्रेश करता हूँ ताकि ये डाउनलोड हो जाए। ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देखें जी, आप ऑर्फन में आते हैं, ब्लाइंड में आते हैं, डिसेबल में आते हैं, ट्रांसजेंडर में आते हैं, प्रिजनर्स हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे अपना वो लिख लें, नीचे आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। अगर वही है उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आपने यहाँ पर अपनी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देनी है और आपने चले जाना है जी भाई आपने रीजनल ऑफिस, ठीक है। अपने रीजनल ऑफिस जाएंगे तो वो आपको कंप्लीट जो है इसके बारे में आपको गाइड भी कर देंगे और आपका ये जो है CMS अकाउंट के ऊपर अपलोड भी कर देंगे। CMS अकाउंट के ऊपर अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। आपने भी अपना चालान फॉर्म जो है वो जनरेट कर देना है और चालान फॉर्म का प्रिंट निकाल के आपने साथ लेकर चले जाना है, ठीक है। तो आपकी फ़ी भी माफ़ हो सकती है। तो इनकी तो बिल्कुल तकरीबन ये जो ऑर्फन है और ये जो ब्लाइंड है इनकी तो कम्प्लीटली माफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी इनकी कम्प्लीटली माफ़ हो जाएगी। अगर इनका जो है BS प्रोग्राम है, B.Ed प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम है जो मास्टर के प्रोग्राम हो गए तो उसमें जो है 35% माफ़ होगी। फिर आप इस फॉर्म से अप्लाई ना करें, फिर वो दूसरे फॉर्म के ज़रिए अप्लाई कर लें, ठीक है। तो भाई आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अपनी फ़ी माफ़ करवा सकते हैं। ये तरीका मैंने जो आपको बताया है मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली किया है और माफ़ हुई है और होती है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो तब अप्लाई कर लीजिएगा, अदरवाइज़ किसी और का हक ना खाइएगा। इससे थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।